दोस्तों, आज जो मैं आप सभी को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बेहद हैरान कर देने और परेशान कर देने वाली कहानी है। जहाँ एक सारा नाम की लड़की होती है, जिसकी कैंसर के चलते उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद में जब उसको कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, उसके घर वाले उसको दफनाकर चले आते हैं, तब दूसरे दिन उसके कब्र के पास में कुछ जाते हैं, दीपक जलाने के लिए लोग जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि जो सारा की कब्र होती है, उस कब्र के साथ में ऐसे महसूस हो रहा था, ऐसे लग रहा था उनके घर वालों को कि कोई छेड़खानी हुई है। ऐसा लग रहा था कि उस कब्र को दोबारा खोदा गया है। ऐसा लग जब उनको लगा, उनको शंका हुई, तो उस कब्र को दोबारा खोदा जाता है। और खोदने के बाद जब वहाँ चेक किया जाता है, तो जो होती है सारा की जो डेड बॉडी होती है, लाश होती है, वो वहाँ से गायब मिलती है। अब ये जानकर सब हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब इसकी सूचना जो होती है वो लोग पुलिस को देते हैं, पुलिस थाने जाते हैं, वहाँ शिकायत देते हैं कि हमारी बेटी सारा थी, उसकी लाश के कब्र के साथ में कोई छेड़खानी की थी। और वहाँ से जब हम लोग उसको दोबारा खुदाई किए और देखे तो हमारी बेटी की लाश वहाँ से गायब है। अब इतनी सूचना जो मिलती है, पुलिस तुरंत आनंद थाना में पहुँच जाती है और देखती है तो वाकई सारा की लाश होती है जो वहाँ से गायब होती है। अब इसी बीच पुलिस को शिकायत मिलती है कि जो एक वहाँ के जो कब्रिस्तान के होते हैं लोग, वहाँ से उनसे पूछताछ होती है तो वो बोलते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति आते हैं जो तांत्रिक वांत्रिक का टोने टटके काम करते हैं, वो देखे जाते हैं, अक्सर यहाँ पे देखे जाते हैं। अब पुलिस को क्या था, पुलिस तुरंत दोनों भाइयों जो होते हैं, दो भाई होते हैं, आरिफ अली और एक भाई और होता है, उनके दो भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं। तो वो दोनों की तलाश में जुट जाती है पुलिस। जब उनके घर पहुँचती है तो उनके घर की तलाशी लेती है, तो जो मौके पर एक भाई होता है वो घर के अंदर मिलता है, और बाकी वो दूसरा जो होता है वो वो घर पे नहीं होता है। तो उससे पूछताछ करती है पुलिस। और उसके बाद में जब देखती है कि वो कहता है कि वो जो सामने कमरा होता है, पुलिस को वहाँ कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो सामने घर में के कमरा एक कमरा दिखता है जो कि बंद होता है। तो आरिफ बोलता है कि वो हमारे भाई का है, वो यहाँ नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। पुलिस जब वहाँ उस ताले को तोड़ती है, उस घर कमरे के अंदर दाखिल होती है, तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पुलिस के होश उड़ जाते हैं। और पुलिस देखती है कि उस घर में जो एक बोरी होती है और एक कढ़ाई होती है जिसमें मांस, कुछ पका हुआ मटन रखा हुआ था, उसको देखती है। तो पुलिस को शंका होता है कि ये इंसानी मांस है, ये नॉर्मल मांस नहीं जो लोग खाते हैं, ये इंसानी मांस है। तो पुलिस उसको सैंपल लेती है और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज देती है। और तभी उसमें एक पुलिसकर्मी की नज़र पड़ती है, जो उसके बेड के नीचे जो चारपाई होती है, वहाँ से चींटियों की लाइन जा रही थी और एक बोरी रखी हुई थी। उस बोरी के पास नज़र जाती है तो पुलिस उस बोरी को खोल कर देखती है, तो उसमें जो होती है कि सारा की लाश होती है और उसकी एक टांग कटी होती है, जिस टांग को वो दोनों भाई काट कर सब्जी बनाकर पका के खा गए थे। इस तरह से जब पुलिस जो आरिफ होता है उसको वहीं तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। और उनको जब दूसरे भाई के लिए एक टीम भेज दी जाती है, वो दोनों भाई जल्द पकड़े जाते हैं। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो बताते हैं कि ऐसा, पुलिस पूछती है ऐसा तुमने क्यों किया, तो बताते हैं कि ऐसा करने से मुझे एक तांत्रिक बाबा ने बताया था कि इसका ऐसे खाने से, इंसानी मांस खाने से हमारी सारी मुसीबत जो होती है दूर हो जाएगी, और हमारे घर में खुशियाँ आएंगी, और हमारे सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। इस करके जो बाबा था, मौलवी था, वो कहता है कि पहले इंसान को मारना होगा, फिर उसकी मांस को खाना होगा। तो ये दोनों भाई ने सोचा कि मारने में तो बहुत दिक्कत होएगी, मारेंगे तो हमें जेल हो जाएगी। इस करके सोचा कि जो कब्रिस्तान में लाशें दफनाई जाएंगी, उन्हीं को क्यों ना खाएंगे। तो जैसे इनको, इन भाइयों को पता लगता है कि कोई कब्रिस्तान में कोई लाश दफनाई गई, तो उस लाश को निकाल कर लाते हैं, और दोनों भाई रात को जाते हैं और निकाल कर ले आते हैं और उसको पका कर खाते हैं। इस तरह से उन्होंने, जब जेल से पुलिस इंक्वायर सख्ती से पूछताछ करने लगी और वो खुलासा किए, तो पुलिस के रोंगटे खड़े गए। उन्होंने बताया कि अब तक उन्होंने 100 लाशों को खा चुके हैं, 100 लाशों की मांस को खा चुके हैं। पुलिस सर हैरान रह जाती है और परेशान रह जाती है। जब उनको दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, फिर कोर्ट में ऐसा कोई कानून नहीं होता कि जिसके तहत उनको सज़ा सुनाई जाए। उनको हालांकि
2011 की बात होती है, तो कोर्ट ने उनको इस आरोप में सज़ा सुनाई, 2 साल की सज़ा सुनाती है कि जो लाशें होती हैं उनके साथ गैर जो छेड़छाड़ होती है, गैर इरादतन जो इस तरह से जो उनके छेड़छाड़ हुआ, नैतिक छेड़छाड़ होती है, उस केस में उनको 2 साल की सज़ा सुना देती है। और वो 2 साल की सज़ा पूरी हो जाती है उनकी। 2014 में उनको रिहा कर दिया जाता है। रिहा करने के बाद में अब पुलिस को ये डर था कि कहीं लोग इनकी हत्या न कर दें, ये बाहर आए हैं तो इनको रखेंगे कैसे। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है उनको पुलिस की सिक्योरिटी देता है और उनको ऐसी जगह रखा जाता है कि जहाँ पे उनको कोई जानता पहचानता ना हो। लेकिन अब 1 साल बीतता है, 2014 का वाक़या हो जाता है और 2013 में वो रिहा होके आए थे। फिर 2014 का वाक़या होता है और एक फ़ोन आता है पुलिस को कि एक घर में जो है इंसानी मांस की जलने की बदबू आ रही है। तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस घर की जगह में जब दाखिल होती है तो पुलिस उनको वही दोनों भाई मिलते हैं जो इंसानी मांस खाने के बाद में 1 साल पहले जेल से रिहा होके आए थे। वो अभी तक नहीं सुधरे थे। इस करके उनको फिर से जब कोर्ट पुलिस हिरासत में लेती है और फिर उनसे सख्ती से पूछताछ करती है और उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। अब तक की वो 150 लाशों को की मांस को खा चुके थे। इनका आंकड़ा 150 के पार पहुंच चुका था, ऐसा उन्होंने खुलासा किया। अब कोर्ट उनको 12 साल की सज़ा सुनाती है और दोनों जेल में होते हैं, यानी कि अभी वो जेल में हैं। दोस्तों, ऐसे इंसान पड़े हैं कि ऐसे मौलवी पड़े हैं, ऐसे बाबा पड़े हैं कि ऐसे ऐसे सलाह दे देते हैं लोगों को कि आप अचंभे रह जाएंगे और हैरान परेशान सोचने पे मजबूर हो जाएंगे इस तरह से। क्योंकि वो लोग होते हैं गरीबी में काफ़ी होते हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग इंसानी मांस खाएंगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारे हालत सुधर जाएंगे। लेकिन जो बाबा होते हैं इन पे क्या सज़ा होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मौलवी ऐसा क्यों सलाह दिया, आप ऐसे क्या सही किया उसने, ऐसे सलाह मौलवी की सलाह की वजह से उन दोनों भाइयों की ज़िंदगी जो है बर्बाद हो गई, क्योंकि आदमखोर बन गए वो भाई। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य नहीं किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को आहत करना। दोस्तों, कहानी का ये मेन मकसद है कि आप लोग जागरूक रहें और सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर कोई तांत्रिक और बाबा ऐसी चक्कर में डालता है तो कृपया उससे सावधान रहें। दोस्तों, आपके कर्म आपको आगे बढ़ा सकते हैं, आपके दुख तकलीफों को दूर कर सकते हैं, ना कि किसी की तांत्रिक और बाबा आपके कर्मों को नहीं सुधार सकता है। और आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपके पास अच्छे दिन आएंगे, ना कि किसी तांत्रिक ने। जब उस तांत्रिक अगर इतना जानकार हो तो क्यों लोगों से भीख मांगता है, इधर उधर जाता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, मिलते हैं और एक सच्ची कहानी के साथ, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।